भाइयों बहनों, अभी आपने बहुत सारी अनुभव वाणियां सुनी, सबके अनुभव सुने, सबके नाम से जुड़ने, संत मत से जुड़ने के अनुभव आपके सामने बड़े ही ऊंचे लफ्जों में, बड़े ही दहे दिल से सबने आपके सामने बयान किए। संत मत का रास्ता इस जीवन में प्रभु प्राप्ति का रास्ता एक ऐसा रास्ता है जिसे हर एक इंसान के लिए परमात्मा ने संसार में खोला है, पर पाने का तरीका सबका अलग हो सकता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन हुए, उन्होंने कहा अगर तुम मछली को इस बात से उसकी परख करो कि वो पेड़ पर क्यों नहीं चढ़ती, उसकी योग्यताएं गलत है, तो ये तुम्हारी समझबूझ की फेर है। मछली का काम है पानी में तैरना, ऐसे ही हर एक इंसान का जुड़ाव, उसकी अनुभूति, उसकी लगन, उसकी योग्यताएं अलग अलग में बड़ा अनुभव होता है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। ये बिजली आ रही है, जा रही है। मैं आपसे कह रहा था हर एक इंसान की योग्यताएं ये कोई दूसरा इंसान नहीं परख सकता। कई बार लोग सारा जीवन गुजार देते, अपने आप को ही नहीं समझ पाते। वर्षों के बाद उन्हें समझ में आता है जो उन्होंने 10 वर्ष पहले, 20 वर्ष पहले कुछ कहा था, वो बात कितना उस समय से मेल खाती थी। इसीलिए इस बात का सोचना, विचारना कि कौन किस तरीके से भक्ति में, साधना में लगा है, ये हम साधारण इंसानों की परख से बहुत परे की बात है। तो मैं हमेशा सबसे यही अनुरोध करता हूं, इस परख को, एक इंसान को तौलने, उसको मापने, उसको जानने समझने की कोशिश बड़ी बेकार है। कौन उस गुरु से किस तरीके से आस्था जोड़ेगा, किस माध्यम से जुड़ेगा, ये सिर्फ गुरु और शिष्य के बीच का नाता है। बहुत से लोग होते हैं सेवा से जुड़ जाते हैं, बहुत से लोग होते हैं उन्हें सेवा में बिठाओ, सेवा कर ही नहीं पाते। वो गुरु की याद चलते फिरते आंखें मूंद कर अच्छी कर सकते हैं। ये बात गुरु जानता है और वो अलग अलग तरीके से उस जीव को अपने साथ जोड़ने का काम करता है। ये सिर्फ और सिर्फ एक अभ्यस्त पुरुष के, उसके साधन से ही हो सकता है कि कोई जीव इस संसार में, कलयुग में उस प्रभु नाम की भक्ति कर सके। तो मेरा बार बार आपसे यही कहना है, हमारा जुड़ाव, जो भी तरीका हमें अंतर से प्रेरणा देता हो, उस जुड़ाव से हमें जुड़ने की कोशिश करनी चाहिए। जो सेवा करने में सक्षम है, जो भजन सिमरन करने में सक्षम है, जो मौन रख करके याद कर सकता है, जो ज्यादा गुरु चर्चा करके उसे याद कर सकता है, सबको अलग अलग गुण दिए हैं उस परमात्मा ने। उन गुणों से, उन साधनों से, उस प्रभु से जुड़ना, ये हमारे लिए इस बात को समझना बहुत जरूरी है। अभी कुछ दिन पहले एक बहन मिली, वो बहुत परेशान थी कि वो बैठ करके भजन नहीं कर पाती, पैर में दर्द होने लग जाते हैं। इसलिए उन्होंने बहुत समय इस ग्लानि में, इस दुख में, इस परेशानी में गुजार दिए कि मैं तो भजन कर ही नहीं सकती।
मैंने उनसे कहा अगर बैठकर नहीं कर सकती, लेटकर कर सकती हो। कहने लगी लेट कर करने में आसानी होगी। कोई आदमी बाहरी साधनों में जुड़ करके जब इस बात की परीक्षा करने लगता है कौन सही है कौन गलत है, और भाव को भूल करके सिर्फ साधनों में अटक कर जीवन गुजारता है, तो बड़ी सहज सी चीज बड़ी मुश्किल हो जाती है। संतों का, महापुरुषों का रास्ता एक पैर पर खड़े होकर भक्ति कराने का रास्ता नहीं है। वो ये नहीं कहते कि सबको अग्नि परीक्षा देनी है। जो सहजता से प्रभु नाम से, उस प्रभु की आस्था से जुड़ा जा सके, वो साधन हमें अपनाना है। अगर आप सहजता से चलते फिरते उसकी याद कर सकते हो तो आपसे अच्छा कौन होगा जो घंटों घंटों बैठ करके भी मन से दुनिया में लंपट है। चलते फिरते याद करना फिर भी उनसे बेहतर है। इसलिए सहजता को अपने जीवन में धारण किया जाए। जो भी साधन आपको आपके जीवन के लक्ष्य के साथ जोड़े। हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है? जो लोग गुरु नाम से जुड़े हैं उन्हें संसार के जीवन में दिए हुए काम काज के साथ साथ ये धारण करना है कि जीवन में परिवर्तन लाया जाए, हम कुछ बेहतर बने, हम अपने जीवन में कुछ बदलाव लाए। महाराज जी कहा करते थे जब तुम किसी संत की शरण में गए, महापुरुष की शरण में गए, तब भी वही काम करते थे, 20-30 साल बाद फिर भी वही काम करते हो। फिर बताओ ये बात कैसे तय होगी कि तुमने जीवन में ऐसे महापुरुषों से कुछ सीखा है। संतों की शिक्षा और दीक्षा दोनों ही एक जैसा महत्व रखती है। वो नाम देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, दया महर से आपके जीवन में सुख दुख की घड़ी में संभाल करते हैं, फिर बार बार सत्संग में आकर के कुछ उपदेश भी बयान करते हैं। कहते हैं तुम्हें इस समय अपने जीवन में ये अमुक गुण धारण करना है, तुमने थोड़ा थोड़ा ये काम करना है। अब वो शिक्षा अगर हम अपने जीवन में अपनाने में कामयाब नहीं है, अगर प्रयास भी करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो हम एक बहुत बड़ा लाभ का जरिया अपने जीवन में खो देते हैं। तो ये दो चीजें समझनी है, नाम और गुरु की दी हुई वो शिक्षा जिससे जीवन में बदलाव आएगा, वो शिक्षा जिससे हम दूसरों से अपने आप को अलग पाएंगे। मैं ये बात आपको क्यों कहता हूं आज? क्योंकि बहुत से लोग पिछले बहुत वर्षों में नाम से और गुरु की शिक्षा से भ्रमित हैं, वो भटके हुए हैं, कहीं ना कहीं दिखावे को भक्ति का नाम दे रहे हैं। माफ करना, उस परमात्मा की नजर में किसी के कर्म किसी की करनी छुपी नहीं है। हम अपने आप से झूठ बोल सकते हैं, उस प्रभु से झूठ कैसे बोल पाएंगे? उस प्रभु सत्ता से हम कैसे छुपा पाएंगे कि हमने कैसा जीवन बनाया है? महाराज जी कहा करते थे अंत समय गुरु दयाल भी होता है पर हर एक चीज का हिसाब भी लेता है। और उस समय अगर जो भ्रमित है, जो बहुत ज्यादा उलझनों में फंस करके मनमुखी होकर के जीवन को अंतर से उससे दूर, गुरु के हुक्म से दूर गुजार रहा है, तो उससे उस चीज का एहसास हो जाएगा। तो आप और हम ये बात समझ लें, गुरु शरीर नहीं है, और शरीर नहीं है इसका मतलब वो हमेशा अंग संग है।
जब आप अपने आप को किसी विषम परिस्थिति में पाएंगे, दुखों में पाएंगे, तो भी वो हर एक चीज में आपके साथ है। पर जब आप अपने आप को ऐसी स्थिति में पाएंगे जहां मन चंचल हो, मन में लालच आए, इस तरह की भावनाएं आए कि हम कैसे किसी को धोखा दे करके अपनी जेबें भर ले, तो भी वहां वो देख रहा है, वहां भी वो सारी चीजों से वाकिफ है। अगर आप इस बात को नजरअंदाज करके चलें, इस बात को ना समझें, तो ये सिर्फ आपकी भूल है। गुरु सत्ता, प्रभु सत्ता वो शक्ति है जो हर वक्त हर घड़ी आपके अंग संग रह करके आपके जीवन में संभाल भी करती है, प्रेरणा भी देती है, साथ साथ आपको जीवन में बदलाव करने की स्वतंत्रता भी देती है। आप गुरु के रास्ते पर चलो या मनमुखी हो करके आंखें मूंद करके उसकी बात को टाल दो, कुछ और ही करने में लग जाओ, दोनों स्वतंत्रताएं हैं। तो ये बात ध्यान रखनी है, गुरु के दिए हुए नाम से और उसके कहे हुए वचन से, दोनों से जुड़ना है। और जितना जितना हम इस साधन में जुड़ेंगे, मुझे यकीन है उतना जीते जी आपको अपने जीवन में बदलाव दिखाई देगा। आप ये देख पाएंगे कि आप अपने जीवन में जिन तमाम सांसारिक तकलीफों से, मजबूरियों से, परेशानियों से अभी व्यथित है, वहां भी कहीं न कहीं हर घड़ी वो कृपा, वो शक्ति हमेशा आपके साथ रह करके उन तमाम दुखों से आपको निकाल कर ले जाएगी। तो ये बात समझनी है हर एक उस गुरु नाम से जुड़े हुए प्रेमी सत्संगी भाई बहन को, जो इतने वर्षों में इस साधन से जुड़े हैं। वैसे मैं ज्यादा बात नहीं कहता, मुझे इस बात का यकीन है, आप घंटों घंटों प्रवचन करो, तब भी उस चीज का उतना फायदा नहीं जहां एक छोटी सी चीज को जीवन में अमल करने से है। तो बात अमल में एक हो वो भी काफी है। और मैं ये बात जानता हूं आप लोग बहुत प्रेमी हैं। आज 10 वर्ष के बाद इस आश्रम में दोबारा से मैं आपके सामने रूबरू हूं, आपसे मिल रहा हूं। बहुत से लोग तो ऐसे हैं जिन्हें 10 साल बाद मैंने पहली बार देखा है, पर वो तमाम सत्संगी भाई बहन ऐसी कठिन परिस्थितियों में भी उतने ही प्रेम से जुड़े रहे हैं, उतने ही प्रेम से गुरु की याद करते रहे हैं। अनगिनत तकलीफों में भी उनकी आस्था, उनका विश्वास अडिग रहा है। वो आज भी उतने ही प्रेम से गुरु का नाम लेते हैं। ये बात इस बात की तरफ इशारा करती है कि आपके हृदय में गुरु का वास है। आप इस बात को छोटी न समझें। हर एक भाई बहन जिसके हृदय में गुरु का वास है, जिन तमाम परेशानियों के बावजूद भी अडिग रहा है, आज उसके लिए यह ऐसा मौका है कि वो अपने जीवन में उस गुरु नाम से हमेशा हमेशा के लिए निर्भय हो सकता है। तो मैं तो आपसे एक ही बात कहूंगा, आप सब लोग बहुत बहुत भाग्यशाली हैं। आप लोग ऐसे तमाम विषम परिस्थितियों में भी गुरु नाम के, गुरु के प्रेम से जुड़े हुए हैं। और उस गुरु प्रेम के नाते आज हमें फिर से मौका मिला है, हम इस संत समागम में बैठे हैं। मैं छोटी सी बात बताऊं, पिछले कुछ दिनों की, आपको पता होगा जिन्होंने भी फरवरी महीने के पहले मेरे किसी भी वीडियो में मेरी बात सुनी होगी, मैं हमेशा कहता था कि मैं वापस नहीं आऊंगा। मैंने ये बात बड़ी मुखर होकर बड़े स्पष्ट शब्दों में कही कि मैं वापस नहीं आऊंगा। मार्च के महीने से
कुछ ऐसी घटनाएं हुई, कुछ ऐसी बातें मेरे सामने आई और कैसे ये तमाम चीजें इस तरीके से बदल गई कि मैंने उस एक महीने के अंदर कुछ ऐसे निर्णय लिए कि मैं 15 अप्रैल को आपके बीच में पहुंच गया। मैं आज भी सोचता हूं ये बदलाव कैसे हुआ, और मेरे पास इसका कोई उत्तर नहीं है। मैं नहीं जानता कि ये व्यवस्था कैसे बनी। पर आज आपके बीच में यहां इस वक्त मौजूद होना और आपका भी इन पिछले 10 वर्षों में गुरु प्रेम से जुड़े रहना मेरे लिए इस बात का सबूत है कि गुरु आपके हृदय में वास करता है, वो आपसे जुड़ा हुआ है, हर पल आपके अंग संग है। आपको इस बात का भरोसा बनाना है कि जब जब सही समय होगा, जहां भी जरूरत होगी, आपको मौजूदगी महसूस होगी, आप हमेशा उस शक्ति से, उस ताकत से अपने जीवन में दया, मेहर और कृपा हमेशा पाते रहेंगे। तो आज तो मैं इतनी बात कहूंगा। एक बात और है, कल मैंने पीलीभीत में भी ये बात दोहराई थी। जब मैं 15 अप्रैल को आया तो एक दिन का प्रोग्राम था। बहुत से लोगों ने कहा एक दिन के लिए आए हैं, अब चले जाएंगे। और जो लोग इन 10 वर्षों में, मैं ये तो नहीं कहता कि वो गलत है, कहीं ना कहीं उन्हें ये लगा कि कोई देखने वाला नहीं है, तो उन्होंने मन मर्जी से बहुत गलत राह पकड़ ली। जब उन्हें पता चला कि 15 अप्रैल को आए तो कहने लगे एक दिन के लिए आए हैं। मैंने 3 और 4 मई के प्रोग्राम की घोषणा करी। जब मैं दोबारा आया तो कहने लगे 3 महीने के लिए आए हैं। तो मैं आपके सामने आज बड़ी खास एक घोषणा करने वाला हूं। सितंबर में स्वामी जी महाराज के सत्संग का भंडारा होगा। उस भंडारे के लिए मैं अभी से आप सभी को बड़े हृदय से आमंत्रित करता हूं। आप सब लोग उस भंडारे में आए। हम सब बड़े प्रेम से उस भंडारे को अभूतपूर्व तरीके से मनाएंगे। और ये तारीख अब से 4 महीने बाद पड़ेगी। तो 3 महीने का जो भी सोचते थे, या 3 साल, या जिनको जो भी आगे की शंका हो, वो सारी शंकाएं मन से निकाल दें। क्योंकि गुरु नाम के और गुरु प्रेम में लगे हुए हर एक सत्संगी भाई बहन के लिए जो भी सेवा मैं आपको अपने जीवन में दे सकता हूं, वो मैं जरूर आपके सामने दूंगा। तो एक बार फिर से मैं आपसे अनुरोध करता हूं, सभी भाई बहन सितंबर के भंडारे में, स्वामी जी महाराज के जन्म दिवस के भंडारे में जरूर जो पधारेंगे, जरूर आएंगे, ऐसी मेरी कामना है। और उस दिन हम सब लोग, जो भी ऐसे विरोधी लोग हैं, उनको अपने गुरु प्रेम से बात जरूर दर्शाएंगे कि अब सिर्फ गुरु के दिए हुए नाम और उनकी कही हुई बात का अनुसरण ही हम अपने जीवन में करने वाले हैं। तो ये आप सबसे अनुरोध है, जो यहां आज उपस्थित है, और जो भाई बहन किसी कारणवश नहीं आ सके, सबको सूचना पहुंचाना आपका काम है। मेरी तरफ से उनको निमंत्रण देना आपका काम है। उनको उस भंडारे में आने की सूचना दे करके आप उन सब तक ये बात पहुंचाएं। और साथ साथ जो भी इन पिछले 10 वर्षों में हुआ, उन तमाम बातों को पीछे छोड़ करके जो गुरु के
मिशन में लगे हुए हर एक सत्संगी भाई बहन आज यहां मौजूद है, वो आगे बढ़ने का संकल्प ले कि हम सिर्फ अब आगे देखेंगे, गुरु नाम से जुड़ करके अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ अपने जीवन को पक्का और मजबूत करने का संकल्प उठाएंगे। तो इतनी बात है, और इतनी बात कह करके मैं तो अपनी बात को आज विराम दूंगा। पर कुछ सत्संग अभी आने वाले दिनों में, अगले महीने में लगे हुए हैं, कुछ और प्रोग्राम हैं जिनकी सूचनाएं दे करके यहां पर प्रार्थना होगी, और प्रार्थना के बाद ही सभी भाई बहन अपने स्थान से उठेंगे। तब तक सारी बातें सुन लें, सबका लाभ उठा लें। तो अभी सारे सत्संगों की सूचनाएं आपके सामने दी जाएंगी, प्रार्थना होगी।